हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जैसे बैलेंस शीट सीख लिए थे, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीख रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे होता है बच्चे लोग? तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, राइट? तो आप लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12th में किया था ना, उसको हम लोग ने वर्टिकल पर बनाना है कंपनी से एक्ट 2013 के हिसाब से ना। तो दो हिस्सा होता है, इधर इनकम आता है और इधर एक्सपेंडिचर आता है। इधर क्या आता है भाई? इधर क्या आता है? इनकम में क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इधर सेल्स आएगा। क्या आएगा? सेल्स रिटर्न का तो माइनस करना। अदर इनकम का मतलब क्या आएगा? जो छोटा मोटा इनकम है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इनकम हो गया। क्या हो गया? तो फिर इसको टोटल लेगा ना, तेरा टोटल इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना। फिर एक्सपेंस आता है। क्या आता है? तो ये एक्सपेंस तुमको याद करने का। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ तो आप लोग ने कॉस्ट शीट सीखे ना, कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल आता है ना, तो पूरा रॉ मटेरियल की फैमिली इधर आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। तो क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ट आएगा, है ना। और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या आएगा? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या आएगा? माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सिंपल। चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक, इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक। तो याद रखने का, इधर आएगा फिनिश गुड्स का आएगा। किधर आएगा? तो ओपनिंग प्लस होएगा, क्लोजिंग माइनस। ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस। कौन सा गुड्स का आएगा भाई? फिनिश गुड्स। कौन सा आएगा? फिनिश गुड्स। इधर बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या बोला है? तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, बोनस मिलता है, स्टाफ वाला आएगा। तो इधर आ जाएगा ना यार, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोले तो क्या आ जाएगा इधर? सैलरी, वेजेस। फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट, फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट। और डेप्रिसिएशन बोले तो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा। और जो भी एक्सपेंस रहेगा ऑफिस का, सेलिंग का, ये जो खर्चा नहीं समझा उठा के इधर पटक देना, अदर एक्सपेंस। किधर पटकेगा? फिर ये सबको ऐड करेंगे, आपको टोटल एक्सपेंस मिलेगा। ये सबको ऐड करेंगे, टोटल एक्सपेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल एक्सपेंस। फिर ए और बी को माइनस करेगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इनकम टैक्स माइनस करेगा। क्या माइनस करेगा? इनकम टैक्स। तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तेरा फाइनल आंसर है। और ये जो आंसर आया ना, ये वाला, ये तुझे बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में डालना है। किधर डालना है? रिजर्व सरप्लस। तो ये तेरा हो गया फॉर्मेट, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स और अदर इनकम, जो भी इनकम है। तो ये हो गया तेरा एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पूरा मटेरियल के रिलेटेड। चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है? सैलरी, वेजेस। फाइनेंस कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट, ब्याज, डेप्रिसिएशन बोला रहेगा, डाल दे। अदर एक्सपेंस मतलब जो खर्चा, छोटा मोटा खर्चा इधर डाल दे, जो नहीं समझा इधर डाल दे। तो दोनों को टोटल करके क्या करेगा? माइनस करेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इसमें से क्या माइनस करेगा अपन? टैक्स माइनस करेगा। तो आएगा तेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। एकदम मस्त अच्छा खासा हमने फॉर्मेट डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए मैं क्या कर देता हूँ? सम सॉल्व कर देता हूँ, और इसका सम का सॉल्यूशन, बैलेंस शीट सब सॉल्व कर दिया, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। थैंक यू।